पुराने वाहनों की उम्र फिटनेस के आधार पर निर्धारित किए जाने की विशेषज्ञों के सुझाव को महत्वपूर्ण मानते हुए दिल्ली सरकार ने ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर की स्थापना और कदम बढ़ा लिया है। अगले साल तक दिल्ली सरकार 9 ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर को स्थापित करेगी। इसी क्रम में सरकार ने गुरुवार को नंद नगरी में एक ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर के शिलान्यास करने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेंटर का शिलान्यास करेंगी शिलान्यास करेंगी। इस फिटनेस सेंटर को एक साल में 72,000 वाहनों की फिटनेस जांच की जा सकेगी। नए फिटनेस सेंटर डीटीसी तैयार कर संचालित भी करेगी। बता दें कि अभी तक व्यावसायिक और परिवहन वाहनों के लिए ही फिटनेस जांच अनिवार्य है, जहां 8 साल तक प्रति 2 साल और इसके बाद वाहन की उम्र पूरी होने के तक प्रति साल फिटनेस जांच अनिवार्य है। नन्नगरी डिपो में स्थापित होने जा रहे ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में बड़े से लेकर छोटे हर तरह के वाहनों की फिटनेस की जा सकी। इसे दिसंबर तक तैयार कर लिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वाहनों के चलने की लिए उम्र की सीमा डीजल वाहनों की 10 साल और पेट्रोल वाहनों की उम्र 15 साल की तक की निर्धारित है, जबकि अन्य शहरों में फिटनेस के आधार पर वाहनों के चलाने की अनुमति निर्धारित है। दिल्ली सरकार भी चाहती है कि इसी आधार पर दिल्ली में भी वाहनों के चलने की अनुमति दी जाए। दिल्ली की स्थिति पर गौर करें तो दिल्ली सरकार के पास अभी केवल एक ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर है, जो जुलजुली में पिछले कुछ सालों से चल रहा है। जो 9 और फिटनेस सेंटर बनाए जाने हैं, जिसमें बुराड़ी में 5 लेन तक का फिटनेस सेंटर प्रस्तावित है। इस तरह का तेखंड बस डिपो 4 लाइन का फिटनेस सेंटर बनेगा। इसके अलावा 5 अन्य फिटनेस सेंटर की डीटीसी के ही बस डिपो को स्थापित करने की सरकार की योजना है। सूत्रों की माने तो इस 6 अन्य फिटनेस सेंटर बनाए जाने हैं। वे दिल्ली में अलग अलग भागों में होंगे। इनके इनके स्थान के बारे में हर इस माह के अंत तक तय कर लिया जाएगा। इनके अलग अलग इलाकों में बनाए जाने के पीछे रणनीति यह भी है कि जिससे कि लोगों को उनके इलाके में ही फिटनेस के लिए व्यवस्था हो सके। ये सभी सेंटर ऑटोमेटेड होंगे और इनमें मानवीय हस्तक्षेप की गई गुंजाइश नहीं होगी। सरकार इस प्रयास में है कि पुराने वाहनों के चलने की उम्र की सीमा फिटनेस के आधार पर दी जाए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने के साथ साथ ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर की व्यवस्था करना भी जरूरी है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर सरकार यह बात कह सके कि उनके पास वाहनों की फिटनेस के लिए पर्याप्त इंतजाम है। यह बता दें कि दिल्ली सरकार में परिवहन विभागों में अभी तक 61,14,728 वाहनों की पंजीकरणी है, कहकर रद्द कर दिया गया कि ये वाहन पूरी उम्र कर चुके हैं। दिल्ली सरकार के विशेषज्ञों ने उन सब सुझाव का समर्थन कर रही है, जिसमें वे फिटनेस के आधार पर वाहनों के चलने की उम्र तय करने की बात करते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में वाहनों की दिल्ली में चलने की उम्र अन्य राज्यों की तरह फिटनेस के आधार पर तय की जा सकती है।